गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना हिंदी विषय का। टॉपिक है आपका वर्णमाला और डीएलएड बीटीसी में आपको पाठ्य योजना किस तरह से बनानी है उसके बारे में। तो हम जब बीटीसी या डीएलएड का पाठ्य योजना बनाते हैं, ये आपकी फर्स्ट क्लास की है, प्रथम क्लास की, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पर हम जो पाठ्य योजना बनाएंगे बहुत ज़्यादा इजी बनाएंगे, बच्चों को समझ आए, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हो और बच्चे आसानी से इस पाठ्य योजना के माध्यम से अपनी शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। चलिए हम बात कर लेते हैं इस पाठ्य योजना के बारे में, क्या स्टेप हैं और किस तरह से आपको पाठ्य योजना बनानी है। जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर प्राथमिक विद्यालय जहां पर आपकी इंटर्नशिप लगी है उस प्राथमिक विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा डालेंगे, यहाँ पर विषय आपका हिंदी हो जाएगा, कालांश पीरियड जो भी आपको दिया गया हो, दिनांक यहाँ पे डालेंगे जिस डेट में आपने पढ़ाया है। टॉपिक क्या है आपका वर्णमाला, यहाँ पर हम वर्णमाला के विषय में बच्चों को पढ़ाएंगे। 35 मिनट का पीरियड है। सामान्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे, सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं, पूरे हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य आपके सेम रहेंगे। तो पहला उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य आपको बताना है, जो आपका टॉपिक है वर्णमाला उससे संबंधित रहेंगे। क्या रहेंगे, छात्रों को हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को बताते हुए उनसे परिचित कराना। दूसरा रहेगा आपका हिंदी वर्णमाला को बोलना व लिखना सिखाना, ठीक है। तीसरा रहेगा छात्रों को वर्णमाला संबंधी अक्षरों का स्पष्टीकरण कराना। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी, श्याम पट्ट, चाक, डस्टर, वर्णमाला संबंधी चार्ट जो आप बना के ले जाएंगे समझाने के लिए। यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर हो जाएगा आपका, और जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा जिसके थ्रू आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करना है आपको। पूर्व ज्ञान क्या होगा, बच्चे कुछ अक्षरों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आपको बनाने होंगे, ठीक है। छात्र अध्यापक का कथन होगा एक साइड, दूसरे साइड होगा छात्र कथन। अब पहले आप प्रश्न करेंगे, पहला बेसिक प्रश्न करेंगे, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग वो आसानी से प्रश्नों को समझ पाएँ, अपने उत्तर दे पाएँ, रिस्पॉन्स दे पाएँ आपको। तो पहला प्रश्न रहेगा, खाने में फल कैसे लगते हैं, या फल खाने में कैसे लगते हैं। तो बच्चे बताएंगे अच्छे, मीठे, खट्टे, जो भी फल का स्वाद होता है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो यहाँ पर अच्छे, मीठे, खट्टे जो भी होगा बच्चे आपको ऑप्शन देंगे। फिर अगला जो आंसर आएगा इसी से अगला प्रश्न आप बनाएंगे, मीठे फलों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे आम, अनार, अंगूर। इनके अलावा भी कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ये जो उत्तर होते हैं संभावित उत्तर होते हैं, ज़रूरी नहीं जो आप चाहेंगे बच्चे वही बताएंगे, लेकिन वो फलों के नाम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, बोलेंगे उनसे अंगूर लिखने में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन में आप कहेंगे, प्रिय विद्यार्थियों आज हम वर्णमाला के अक्षरों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, या प्रस्तुतिकरण जिसको हम बोलते हैं। पहला आपका छात्र अध्यापिका कथन हो जाएगा, क्रिया हो जाएंगी जो आप करेंगे, छात्र क्रियाएँ जो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्स करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप जो चार्ट बना के ले जाएंगे या ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, छात्राध्यापक वर्णमाला के अक्षरों को आ से ज्ञात तक का उचित हाव भाव लय के साथ शुद्ध उच्चारण करेंगे। मतलब छोटा बड़ा को आपको वहाँ बच्चों के सामने वर्णमाला को पढ़ना है, आदर्श वाचन करना है, और जो उनकी ध्वनि होती है उस ध्वनि के अनुसार विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला क्या करना है आपको, छात्राध्यापक किसी एक छात्र को पढ़े हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए कहेगा। जैसे एक बार में आपने वर्णमाला बच्चों के सामने सुनाई, अब आप एक बच्चे से कहेंगे क्लास में, या 2-3 बच्चों से कहेंगे, वो खड़े होकर आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। तो छात्र क्या करें, अनुकरण करेंगे, आपको बताएंगे। इसको हम बोलते हैं अनुकरण वाचन, पहले वाले को बोलते हैं आदर्श वाचन। अब तीसरा स्टेप आएगा, छात्राध्यापक कठिन अक्षरों का उच्चारण करेगा एवं छात्रों के द्वारा अक्षर पहचानने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड लिख देंगे जो आपको टिपिकल लगें, जो बच्चों को टिपिकल लगें, उनको आप ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट करेंगे और उनको स्पेशली फिर से बताएंगे कठिन अक्षर जो होंगे आपके,
ठीक है। जो आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे तो जो श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम है आपका तीसरा, उसमें आप इंडिकेट करते रहेंगे। अब आपने ब्लैक बोर्ड पे छोटा बड़ा लिखा था वर्णमाला, उसके बाद कठिन अक्षरों को लिखा था। अब जो आपने ब्लैक बोर्ड पर मटेरियल लिखा है उसको उतारने के लिए बच्चों से कहेंगे। अब आपका यहाँ पर निरीक्षण कार्य आ जाएगा अगला हेडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जब छात्र, ठीक है, जो विद्यार्थी होंगे आपके श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तो आप कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि प्रत्येक बालक या विद्यार्थी अपनी कॉपी में जो आपने वर्क कराया उसको नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको अवलोकन भी हमको करना है। इसके बाद अगला स्टेप आपका रहेगा बोध प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपने वर्णमाला का ज्ञान कराया था बच्चों को चार्ट के माध्यम से, टीचिंग एड्स के माध्यम से और रिपीटिशन के माध्यम से, तो यहाँ पर आप बच्चे से पूछेंगे कि आ से क्या होता है, ई से क्या होता है, घा से क्या होता है, इस तरह से प्रश्न करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे आप कि गा से क्या होता है। इसी तरह मतलब बच्चों से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, हर बच्चे को टीचिंग में इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को वर्णमाला का स्पष्ट ज्ञान हो पाए। इसके बाद आप बच्चों को मैचिंग वर्ड देंगे, वहाँ पर बच्चे मैच करेंगे, एक साइड वर्ड लिखेंगे दूसरी साइड वर्ड लिखेंगे, ठीक है, तो वो मैच करेंगे। लास्ट में बच्चों को गृह कार्य दे देना है आपको कि बच्चे आप आ से ज्ञा तक की अक्षरों को लिख कर लाएंगे, या का से, जो भी आपको लगे जितना बच्चे कर पाएँ उतना आपको होमवर्क यहाँ पर दे देना है। इस प्लान में इतना ही। अभी थोड़ी देर में आपको मैथ का प्लान सेंड किया जाएगा, उसको भी आपको ऐसे ही बनाना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।